अजमाईन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। मालिके कायनात, खालिके कायनात का एहसान अजीम कि उस परवरदिगार आलम ने आज हमें इकट्ठे होकर जिक्र अज़कार तस्बीह तहलील करने के बाद हुज़ूर सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी उम्मत के लिए बिल उमूम और मरहूम व मग़फ़ूर जनाब मोहम्मद अशरफ साहब अलैहि रहमा के लिए बिलखुसूस दुआए मग़फ़िरत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाई और लातादाद मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के लिए साले सवाब का एहतमाम करके उनके लिए दुआ करने का हमें मौका फराहम फरमाया और बिलखुसूस लातादाद दुरूद व सलाम फ़ख्र आदम व बनी आदम सबब तख्लीक़ कायनात आमीना के लाल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए जिनके साथ ताल्लुक़ व निस्बत के सबब खालिक़े कायनात ने हमें उम्मत खैर का लक़ब इरशाद फरमाया। मुझे 20 मिनट का वक़्त दिया गया है और 20 मिनट के अंदर मैं बात को पैगाम पहुँचाने की कोशिश करूँगा। सदर महफिल पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा पीर सैयद ज़ुल क़द्र शाह साहिब ज़ीदा शरफ़हू और मेहमान खुसूसी किबला सूफ़ी अमानत खान साहिब ज़ीदा मजदहू खतीब इस्लाम अल्लामा मौलाना मोहम्मद मकसूद सियालवी साहिब खतीब मरकज़ी मोहम्मदिया मस्जिद सिकंदराबाद, खतीब दिल नवाज हज़रत अल्लामा मौलाना दिलशाद अहमद सिद्दीकी साहिब, खतीब बेमिसाल हज़रत अल्लामा मौलाना ज़फ़रुल हक हाशमी साहिब, अजीम मदाह रसूल जनाब कारी मोहम्मद फवाद साहिब, कारी मोहम्मद ज़कीब साहिब, मेरे बड़े भाई जनाब कारी मौलाना मोहम्मद वकार साहिब मखियाला शरीफ से तशरीफ लाए, कारी वकार अब्बासी साहिब व दीगर साहबाना ने खैरुल मुस्तफ़ा इज़्ज़त माब ज़ुराब बेग साहिब माज़ीन इलाका, हम सारे के सारे अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि खालिक़े कायनात ने हमें उन लोगों में पैदा फरमाया जो अल्लाह की इबादत भी करते हैं, सरवर कायनात की ज़ात पर दुरूद व सलाम भी पढ़ते हैं, इबादत खुदा और ज़िक्र मुस्तफ़ा के बाद उस तमाम नफली इबादत का सवाब अपने वालिदैन की रूह को इसाले सवाब करते हैं। कुरान करीम में खालिक़े कायनात ने इरशाद फरमाया व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दान, कि ऐ मेरे महबूब जब मेरे बंदे मेरे मुतल्लिक सवाल करें। इस आयत के शान नज़ूल के एतबार से उलमा के दो अक़वाल हैं। पहला कौल तो ये है, ख्वाजा हसन बसरी फरमाते हैं कि हुजूर सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में सहाबाए किबार अर्ज करते हैं, अल्लाह के नबी आपके कहने पर हमने खुदा को एक माना। आपने फरमाया वो अकेला है तो हमने बिन देखे तस्लीम कर लिया। आपने फरमाया कि वहदहू ला शरीक है, हमने बिन देखे तस्लीम कर लिया। आपने फरमाया कि वो इला है, हमने बिन देखे तस्लीम कर लिया। आपने फरमाया कि उसकी कोई औलाद नहीं, हमने तस्लीम कर लिया। आपने फरमाया कि न उसको किसी ने जना न वो किसी से जना गया, हमने तस्लीम कर लिया। अल्लाह के नबी जिस खुदा को हमने इला माना उस रब का पता क्या है
वो रब कहाँ रहता है, तो ख्वाजा हसन बसरी फरमाते हैं, इसको थोड़ा सादा कर दें। ख्वाजा हसन बसरी फरमाते हैं, रब ने फरमाया जिब्रील, जी रब्बे जलील फरमाया जिब्रील मेरे महबूब के वफादार गुलाम और मेरे महबूब की ज़बान पर एतमाद करते हुए मुझे खालिक और मालिक तस्लीम करने वाले मेरे महबूब से मेरे मुतल्लिक सवाल करते हैं, तू कुरान लेके जा, वाइजा साला का इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब उजीबु दावत दान। मेरे बंदू को बता दो, मेरे महबूब उसकी शान ये है, वो ये फरमाता है जब भी उसके बंदे उसको पुकारते हैं, बुलाते हैं, मैं उनकी पुकार को सुनता हूँ। सुभान अल्लाह। जब भी कोई पुकारने वाला अमीर है, पुकारने वाला गरीब है, खाना खा चुका है या खाने के बाद रात की तारीकी है या दिन का उजाला है, जब भी कोई पुकारने वाला अपने खालिक और मालिक को पुकारता है, रब फरमाता है मैं उसकी पुकार को सुनता हूँ। पहुंची बोलो, पुकार को सुनता हूँ। या अल्लाह तो किसकी पुकार सुनता है? जो हाथ उठा के दुआ करे। फरमाया ना ना ना, जिसके हाथ नहीं है हाथ बुलंद करने के लिए उसकी दुआ भी सुनता हूँ। जिसके पास बोलने के लिए ज़बान नहीं है मैं उसकी पुकार को भी सुनता हूँ। जो दिल की कैफियत से पुकारता है, जिस ज़बान में पुकारता है, जब भी कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता बुलाता है, आ मेरे महबूब मैं अपने बंदों की पुकार को सुनता हूँ। बेशक सुभान अल्लाह। और दूसरा कौल ये है कि जब सवाल किया गया मेरे पैगंबर से, तो खालिक़े कायनात ने फरमाया मेरे बंदों से कह दो, ऐ दुनिया से मुंह मोड़कर मेरी बारगाह में सर झुकाने वालों, मुझे इलाह तस्लीम करने वालों, मेरी बारगाह में सजदा करने वालों, सुन लो, तुम जब जब मुझे पुकारोगे तुम्हारा रब तुम्हारी दुआओं को सुनने के लिए हर वक्त मौजूद है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह तो कब सुनता है और कितनी सुनता है? हदीस पाक का मफ़हूम एक माना ये, जहां पे आंख अल्लाह अकबर, हथेली तुम्हारी आसमां की तरफ हो, फिर यहां बुलंद कर दो, जुबान से पुकारो। फरमाया ना ना, तुम्हारे लिए हाथ दुआ में हाथ बुलंद करने के लिए हाथ नहीं है, फिर भी अल्लाह तुम्हारी दुआ को सुनेगा। सुभान अल्लाह। मुंह से बोलने के लिए अल्फाज नहीं है, दिल से पुकारने वाला अल्लाह फरमाता है फिर भी सुनता हूं। अल्लाह जी तू कितनी सुनता है, किसकी सुनता है, कितनी आवाज में सुनता है? फरमाया स्याह काली रात है, स्याह काला पहाड़ है, उस स्याह काले पहाड़ पर स्याह काली चींटी है। मेरा खालिक फरमाता है उस चींटी को देखता भी हूं, उसकी पुकार को भी सुनता हूं। सुभान अल्लाह। कुरान के वाइल या रसूलुल्लाह या अली। कुरान करीम में जा बुझा, कुरान में और मुस्तफा के फरमान में जा बुझा, एक मोमिन को, एक मुसलमान को, एक शख्स को दूसरे के हक में दुआ करने का हुक्म दिया गया है। जा बुझा हुक्म मुस्तफा है। और अब दुआ की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से बखूबी लगा सकते हैं